आप सभी को नमस्कार। प्रेम सिंह सर जौहरा अल्फा 12 चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज दोस्तों हम क्लास 10th मैथ अध्याय 14 यानी प्रायिकता प्रायिकता को दोस्तों प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने एक प्रायिकता की वीडियो बताई, उसमें हमने दोस्तों आपको सूत्रों के बारे में और सिक्कों को छानना, पांसे को छानने, उनके परिणाम वगैरह लिखाए थे दोस्तों और सिद्ध करवाए थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों अपन एक्सरसाइज एंड 14 अपन स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में दिया है दोस्तों, क्या दिया है एक बार देखते हैं। एक्सरसाइज क्लास में आए, क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों एमपी बोर्ड में अति महत्वपूर्ण है, इसमें से सवाल दोस्तों अक्सर आते ही हैं। और दोस्तों इसमें सवाल 3 से 4 नंबर की एक्सरसाइज है, एक बार दोस्तों उसको अच्छी तरह पढ़ के जाएं। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का मिलता है इसमें से। थैंक यू। तो आइए देखो सवाल नंबर क्या बोल रहा है नेक्स्ट। सवाल नंबर 3 है, 1 में 2 में दोस्तों इसमें क्या है, फर्स्ट में क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट में, तो उनको दोस्तों अपन बाद में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखते स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है। यह क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है। क्या दिया दोस्तों सवाल नंबर 3 में, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो इसका दोस्तों उत्तर है, यानी परिभाषा में जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते दोस्तों तो हल लिखते, लेकिन लैंग्वेज में उत्तर देंगे तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय इसलिए लिया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए न्याय संगत विधि सिक्का उछालना क्यों माना जाता है। तो दोस्तों लिखेंगे एक सिक्के में क्या दोस्तों, दोबारा देखिए उत्तर में, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं। क्या होता है दोस्तों, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, जैसे चित्त और पट। क्या दोस्तों, चित्त और पट, इंग्लिश में दोस्तों अपन इसको हेड और टेल कहते हैं। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, जैसे चित्त और पट। इसलिए एक सिक्का उछालना, इसलिए एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, जैसे चित्त और पट, इसलिए एक सिक्का उछालना न्याय, एक बात दोस्तों द्वारा देखते हैं क्या लिखा है। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, जैसे कि चित्त और पट, इसलिए क्या लिखा दोस्तों, इसलिए किसी भी खेल में
एक सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है, विधि माना जाता है। क्या दोस्तों, एक खेल में तो सर एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, यह चित्त और पट, हेड और टेल। इसलिए किसी भी खेल में एक सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें दो पहलू होते हैं। पता पड़ेगा कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, कौन सी दोस्तों बॉल लेगी या बैट लेगी। ठीक है दोस्तों। अब सवाल नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। क्या दोस्तों, प्रायिकता नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों इसमें 2/3, बी ऑप्शन है दोस्तों -1.5, सी ऑप्शन है दोस्तों 15%, डी ऑप्शन है 0.7। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्या दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, नहीं तो आप ध्यान रखें, किसी भी घटना की प्रायिकता दोस्तों ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा प्रायिकता धनात्मक होती है। इसलिए कोई मान पूछा, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं है, तो दोस्तों जो माइनस वाली है वो इसकी क्या नहीं है, प्रायिकता नहीं है। तो इसका उत्तर कौन सा है दोस्तों, -1.5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को एक बार बने रहे आगे क्लास में। सवाल नंबर 5 की ओर, सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 क्या है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या दोस्तों, E नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या दिया दोस्तों, यदि PE बराबर 0.5 है तो E नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो लिखते हैं दोस्तों, दिया है माना हल में। क्या दिया दोस्तों, PE बराबर दिया 0.05। क्या ज्ञात करना है, E नहीं होने ज्ञात क्या करना दोस्तों, E नहीं होने की प्रायिकता। तो लिख सकते हैं दोस्तों E डैश नहीं होने की प्रायिकता। तो E नहीं होने की प्रायिकता दोस्तों क्या है, PE डैश से दर्शा देते हैं, बराबर ज्ञात का निशान। तो दोस्तों मैंने आपको लिखाया होने की घटना और ना होने की घटना दोनों का योग कितना होता है दोस्तों, 1। या बोल सकते हैं दोस्तों निश्चित घटना और अनिश्चित घटना दोनों घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। इसलिए मैं दोस्तों लिख देंगे प्रश्नानुसार, नहीं तो दोस्तों सूत्र लगा देना ये वाला, PE प्लस के PE डैश बराबर 1। क्या दोस्तों, PE प्लस के PE डैश बराबर 1। PE का मान कितना दिया दोस्तों, 0.5 प्लस नेक्स्ट आगे दिया है PE डैश बराबर 1। क्यों दोस्तों, PE का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों चरचर एक साइड अचरचर एक साइड, तो PE डैश अपनी जगह की जगह पे, 1 अपनी जगह पे, इसको उधर ले जाएंगे दोस्तों, किसका हो गया माइनस का 0.5। इसको दोस्तों घटाएंगे PE डैश बराबर, इसको घटाएंगे तो 0.95 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0.95। घटाएंगे कैसे दोस्तों, 1 0.05 ऊपर नहीं है तो दोस्तों पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, माइनस 0 में से 5 जाता नहीं है, कैरी लेने, यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ से ले गए, तो यहाँ पे कितना 10, इधर ले गए थे 10, यहाँ पे कितना बचा 9, 10 में से 5 गया दोस्तों कितना बचा 5, 9 में 0 गया 9 और 0 में 0 गया तो 0। इस प्रकार दोस्तों अपन घटाएंगे। तो लिखते हैं दोस्तों, अतः E नहीं होने की प्रायिकता बराबर 0.95 है।
दोस्तों 0.95 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 0.95 है, क्यों दशमलव की संख्या को एक एक से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी पैटर्न पे एक और सवाल है, उसको देखेंगे दोस्तों। क्या सवाल है उसको देखेंगे। उसने कहा है सवाल नंबर 7 लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों? सवाल नंबर 7 में दिया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी प्रायिकता क्या है? इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ही हो। तो देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8। दो विद्यार्थियों का, किसका दोस्तों? दो विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता, क्या दोस्तों? जन्म होने की प्रायिकता क्या दोस्तों? ज्ञात करनी है। क्या करना दोस्तों? ज्ञात करना है। इससे तो दोस्तों दिया है और माना, दो विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता दोस्तों अपने को ज्ञात करनी है। दिया क्या दोस्तों? दो विद्यार्थी द्वारा दो विद्यार्थियों को एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता। एक बात दोस्तों द्वारा समझ लेते हैं, दो विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म न होने की प्रायिकता, क्या दोस्तों? जन्म न होने की प्रायिकता कितना दिया दोस्तों? 0.992 है। दो विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता कितना दोस्तों? ज्ञात करना है अपन को। क्या करना दोस्तों? ज्ञात करना है। तो अपने पास सूत्र है वाल का ही, पीई प्लस के, पीई डैश बराबर कितना दोस्तों? 1। मान होने की घटना क्या होती है दोस्तों? पीई, तो होने का तो मान ज्ञात ही करना है, दोनों विद्यार्थियों का एक ही दिन। पीई डैश का मान दिया 0.992 है बराबर 1। और दोस्तों पीई अचर संख्या उधर ले गए, 0.992 उधर ले गया 0.992। इसको दोस्तों घटाएंगे, पीई बराबर तो कितना बचा दोस्तों? 1/0.992 है। इसी पर पॉइंट लगा, कितने अक्षर? 3, तो 3 अंक 0 बढ़ाए, घटाएंगे तो 800.0 कितना आएगा दोस्तों? 0.008। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। लिख देंगे यहाँ पे, अतः दो विद्यार्थियों का एक दिन जन्म होने की प्रायिकता 0.008 है। क्या दोस्तों? अतः दो विद्यार्थियों को एक दिन जन्म होने की प्रायिकता 0.008 है। इसी प्रकार दोस्तों अपन आगे पढ़ते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो निकाली की गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की? नंबर 2 दिया है नींबू की महक वाली। तो लिख देंगे दोस्तों सवाल नंबर 1 ये परिभाषा, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता 0 है, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। क्या है दोस्तों?
संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता 0 है यानी 0 है, क्योंकि थैले में केवल क्या नींबू की महक वाली गोलियां हैं। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 1 है, क्योंकि थैले में दोस्तों नींबू की महक वाली गोलियां थी। तो इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या दे रहा है दोस्तों, दिया है माना दे रहा है दोस्तों, एक थैले में 3 लाल गेंद तो लिख लेंगे, थैले में लाल गेंदों की संख्या, किसकी दोस्तों, लाल गेंदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3। फिर दे रहा है दोस्तों, आगे दे रहा है काली गेंदों की संख्या, किसकी दोस्तों, काली गेंदों की संख्या कितना है दोस्तों, 5। कितना है, 5। एक बार दोस्तों को इनको सही लिख देते हैं, 3 और 5। कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद कितनी दोस्तों, 5 3 कितनी होंगी, 8। पूछा क्या है, नंबर 1 लाल हो, क्या दोस्तों, लाल हो। तो क्या होता है दोस्तों सूत्र, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल परिणाम होता है दोस्तों, अनुकूल परिणाम लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने दोस्तों लिख देंगे पीई, प्रायिकता हिंदी में भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, अनुकूल कितने, 3, कुल कितने दोस्तों, 8। तो लिख सकते हैं ना, अतः लाल गेंद की प्रायिकता पीई बराबर 3/8 है। कितनी है दोस्तों, 3/8 है। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों पूछा है नेक्स्ट, लाल ना हो, क्या पूछा दोस्तों, लाल ना हो। सवाल नंबर 2 दिया है लाल ना हो, तो लाल ना हो तो दोस्तों कितना है, काली तो होगी, तो लिख सकता हूं दोस्तों पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना, 1। आप कितना लिख देंगे दोस्तों आगे, होने की कितनी दी है, 3/8, ना होने की दोस्तों पीई डैश बराबर 1 की 1। और दोस्तों मैंने बताया संख्या एक साइड और बिना संख्या एक साइड, तो लिख दूंगा दोस्तों आगे, इसको मिटा के ऊपर लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, पीई डैश बराबर 1 प्लस के 3/8 उधर गए, किसके हो गए दोस्तों, माइनस के 3/8। इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लिया, 1 का 8 का एलसीएम लिया 8, 8 एकम 8 और 3 एकम 3 दोस्तों, घट के कितना आया, 5। तो 5/8। तो लिख सकते दोस्तों यहाँ पे, अतः लाल गेंद न होने की प्रायिकता 5/8 है। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सवाल कितने से कराया, सवाल नंबर 3 4 5 6 7 कितना कराया दोस्तों, सवाल नंबर 7 तक दोस्तों हम, और सवाल नंबर 8 कराया है। तो इतने तक, अगली वीडियो में दोस्तों आगे के सवाल कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।